हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मक्का ऑफ लाइफ साइंसेस पर। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मैं आज आपको एक 100% वर्किंग स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा फॉर क्रैकिंग द गेट एग्जामिनेशन। ये जो स्ट्रेटेजी है ये मैं खुद भी यूज़ कर चुका हूँ और मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स से ये शेयर करी है और ये 100% काम करती है। इस स्ट्रेटेजी से आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे और अपनी रैंक को भी आगे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे मैं कौन कौन से एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ लाइफ साइंसेस से रिलेटेड टॉपिक्स की, जैसे कि गेट का लाइफ साइंसेस का एग्ज़ाम है, एक्सेल का, बायोटेक्नोलॉजी का है और इकोलॉजी और इवोल्यूशन का है। जो बायोलॉजी वाले हैं वो बेसिकली ये 3 एग्ज़ाम्स को देते हैं। अगला हमारा एग्ज़ाम गेट 2023 का है और इसकी हालांकि जो डेट्स हैं वो निकल चुकी है आपकी। इसकी ओपनिंग डेट जो थी रजिस्ट्रेशन की वो 30 अगस्त थी, यानी 30 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और क्लोजिंग डेट थी इसकी 30 सितंबर। ठीक है, तो होपफुली आपने फॉर्म फिल कर दिए होंगे। एग्ज़ाम की डेट्स आपकी हैं 4 फरवरी, 5 फरवरी, 11 फरवरी और 12 फरवरी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस एग्ज़ाम को आप किस तरह से बेस्ट वे में अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपके नेगेटिव मार्क कम से कम होंगे, पॉजिटिव मार्क सबसे ज़्यादा होंगे आपके और आपका एग्ज़ाम क्रैक होने के हाईयर चांसेस रहेंगे। पहले मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ लास्ट ईयर की क्या रही थी, क्योंकि कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 2022 की जो हमारी कट ऑफ थी, अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड, बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी में जनरल की जो कट ऑफ थी वो थी 35.5 आउट ऑफ 100। 100 नंबर का पेपर होता है ये 100 मार्क्स का। ओबीसी की थी 31.9, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की थी 23.6। उसी तरह इकोलॉजी और इवोल्यूशन की जनरल की 35.4, ओबीसी की 30 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की 22.2। और लाइफ साइंसेस में एक्सेल में जनरल की थी 33.9, ओबीसी की 30.5 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की 22.5 कट ऑफ थी। ठीक है, अभी मैं इस पर दोबारा आऊँगा कट ऑफ पे। देखिए, जो हमारा एग्ज़ाम है गेट का, वो बेसिक उसका पैटर्न क्या है आप सभी को पता ही होगा। एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ लाइफ साइंसेस का, लाइफ साइंस का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 100 नंबर का पेपर होता है। बेसिकली ये जो पेपर है 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। एप्टीट्यूड का सेक्शंस, केमिस्ट्री का सेक्शन और उसके बाद आपका मेन सब्जेक्ट का सेक्शन, जैसे कि लाइफ साइंस है या आपका जो भी एग्ज़ाम है, इकोलॉजी है, बायोटेक है, वगैरह वगैरह। एप्टीट्यूड का 15 नंबर का सेक्शन है, 15 मार्क्स का, जिसमें लगभग 10 क्वेश्चन आपके आते हैं लाइफ साइंस में। केमिस्ट्री का 25 मार्क्स का सेक्शन है, ठीक है, 25 मार्क्स का। और बाकी जो हमारा आता है थर्ड सेक्शन, उसमें ऑप्शन होते हैं। जैसे आपको पता होगा बॉटनी का ऑप्शन होता है, बॉटेनी, बायोकेमिस्ट्री का ऑप्शन है आपके पास, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। ठीक है, यही सब है। इनमें से आपको एनी 2 सेक्शन अटेम्प्ट करने होते हैं, कोई भी 2। तो मान लेते हैं आप इसमें अटेम्प्ट कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी। ज़्यादातर स्टूडेंट इन दोनों को ऑप्ट करते हैं। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो इनमें से किसी एक के अलावा, या बॉटनी कर सकते हो, वगैरह वगैरह। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बायोकेम और जूलॉजी का। ठीक है, टोटल मिला के इन दोनों के सेक्शन के नंबर होते हैं 60 और तीनों सेक्शन के मिला के आपके ये हो गए 100, यानी 100 नंबर का पेपर है। ठीक है, इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग की बात अगर मैं करूं, गेट में 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमएसक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन और एनएटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें नेगेटिव मार्किंग एमसीक्यू और एमएसक्यू की होती है। एनएटी की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। किस तरह से मार्किंग होती है? अगर 1 नंबर का सवाल है तो -1/3 मार्किंग होगी, 1/3। अगर 2 नंबर का सवाल है तो -2/3 मार्किंग होगी। तो ये मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है कितनी है किस पर। ठीक है, अब आपने समझ लिया ये। चलिए दोबारा चलते हैं कट ऑफ पे। मैं यहाँ पे जनरल
के रेफरेंस में बताता हूँ, क्योंकि जनरल की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है। ओबीसी और SC ST PWD वाले उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कट ऑफ जनरल की है। क्या कट ऑफ है? अगर मैं 2022 का लाइफ साइंस का पेपर देखूं और उसकी कट ऑफ देखूं तो मुझे दिखेगा 33.9। कितना? 33.9, यानी ऑलमोस्ट ये मान के चलो 34 है ये। यानी जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स 34 हैं या थे, उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया था, उसका गेट का सर्टिफिकेट मिल गया था। ठीक है, यहाँ पे वो बंदा या जो भी स्टूडेंट है उसने क्रैक कर दिया एग्ज़ाम और क्वालिफाई हो गया। अब यहाँ पे सवाल आता है, जी ये तो क्वालिफाई हुआ है, मुझे तो रैंक चाहिए ज़्यादा। देखो, रैंक आपकी डिपेंड करेगी कि आपको नॉलेज कितनी ज़्यादा है, आपको कितना ज़्यादा आता है क्वेश्चन का आंसर, कितना पढ़ के आए हो, वो उस पर डिपेंड करेगा। बट अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है तो वो कम से कम इतना तो चाहेगा कि उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, भले ही उसे कम आता है। एक तो हो गया जो सब कुछ पढ़ के आया है, एक हो गया जिसको थोड़ा कम आता है। तो जिसको थोड़ा कम आता है या जो सब कुछ पढ़ के आया है, वो कम से कम ये तो चाहेगा ही कि उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, जिससे एक पॉजिटिविटी उसमें आए। तो मैं उसके रेफरेंस में बता रहा हूँ। अदरवाइज रैंक आपकी जितनी ज़्यादा आएगी वो डिपेंड करेगा कि कितने ज़्यादा आपके आंसर सही हैं। तो आपको पढ़ाई उसी हिसाब से करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका सही निकले। अब हम आते हैं कि क्वालिफाई किस तरह से कर सकते हैं हम इसे। देखिए, क्वालिफाई आपको कैसे करना है, बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, घर पे अपने घर पे जहाँ पढ़ते हैं, एक अपना खुद का एग्ज़ाम लेना है, सेल्फ टेस्ट। क्या लेना है आपको? सेल्फ टेस्ट। कैसे लेंगे आप सेल्फ टेस्ट? आप एक काम करेंगे, सबसे पहले तो आप पिछले 5 सालों के, लास्ट 5 ईयर्स के गेट के पेपर कलेक्ट करेंगे। लास्ट 5 साल के गेट के पेपर, चाहे वो PDF फॉर्म में कर लो या आप उसे हार्ड कॉपी में कर लो। ठीक है, कर लिए? चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, लाइफ साइंस का हो, बायोटेक्नोलॉजी का हो, इकोलॉजी इवोल्यूशन का हो, या और किसी सब्जेक्ट का हो, मैथ्स का हो, स्टैटिस्टिक्स का हो, जो भी है, क्योंकि यहाँ पे मैं बायोलॉजी के स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। रख लिए? अब आपको अपना खुद का एक टेस्ट लेना है। अब ध्यान रखना, अपना खुद का टेस्ट तभी लेना है जब आप पढ़े हों। बिना पढ़े लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। थोड़े से तैयारी कर लेना, मेहनत करके पढ़ लेना, फिर उसके बाद टेस्ट लेना। हमारा एग्ज़ाम कब है गेट का? गेट का एग्ज़ाम हमारा है फरवरी के आसपास, फरवरी में, यानी अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने। तो आप एक काम कर सकते हो, अभी तैयारी करो और दिसंबर तक पढ़ लो ज़्यादा से ज़्यादा, और दिसंबर के महीने में अपना खुद का टेस्ट लो। कैसे लेना टेस्ट? देखो, मैंने क्या कहा, पिछले 5 साल के पेपर निकाल लो। पिछले 5 साल में आपका हो जाएगा 2022, 2021, इस तरह से पीछे जाओगे आप। सबसे पहले ले लो 2022 का पेपर। ले लिया? किसका? लाइफ साइंस का। अपनी घड़ी में टाइम लगा लो 3 घंटे का, 3 आवर्स का, अपने घर पर जहाँ भी पढ़ते हो, और अपना खुद का ही टेस्ट लो। खुद ही इन्विजिलेटर बन जाओ, खुद को ही डांटो, खुद को ही पढ़ाओ, खुद का ही। लेकिन बिल्कुल ईमानदारी से करना है दोस्तों, इसमें बिल्कुल ईमानदारी होनी चाहिए, बिल्कुल भी कहीं पे कोई गड़बड़ ना हो, वरना वो अपने आप से ही एक धोखे वाली बात हो जाएगी। वो नहीं करना आपको। ठीक है, कैसे करना है वो बताता हूँ। मैं आपको एक पेपर का एग्जाम्पल दिखाता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आएगा। जस्ट गिव मी 1 सेक। देखिए, अभी आपकी स्क्रीन पे पेपर दिखाई दे रहा है। पेपर में आप देख रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड है। जनरल एप्टीट्यूड के बाद अगर मैं नीचे आऊँगा तो आ जाएगी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आ गई आपकी, ठीक है। फिर आ जाएगी बायोकेमिस्ट्री, और सारे आपके वो लाइफ साइंस के सब्जेक्ट आ जाएंगे जो जो भी आप ऑप्ट कर रहे हो, चाहे जूलॉजी है, चाहे आपका बॉटनी है, जो भी आप कर रहे हो। करना क्या है आपको? देखो, करना यह है फ्रेंड्स, एक सेकेंड में पेन ले लेता हूँ। वही करना है जो पेपर में करते हो, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, जिसमें आपके सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2। अगर आपको सेक्शन ए आता है, अगर आप करना चाहते हो या इंटरेस्टेड हो, तो इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सिर्फ वो अटेम्प्ट करो जो आपको आते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। सिर्फ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो 100% आपको आते हैं।
100% का मतलब है कि जी आप 100% श्योर हैं कि सही आंसर है, उनको आप टिक कर दो। उसी तरह सेक्शन बी केमिस्ट्री में करो, सिर्फ उनको ही टिक करो जिनमें 100% श्योर हो। आपको तुक्का नहीं मारना, गैस नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ जिसमें 100% श्योर है उसी में लगाएं। फिर सेक्शन सी में आ गए, आपका फेवरेट, चाहे वो जूलॉजी ले लो या ले लो बायोकेमिस्ट्री, इनमें उनको टिक करो जिनमें 100% श्योर हो, गलत नहीं होना चाहिए। अब आपने लगाए 100% श्योर, फिर उनको एंड में देखो कितने मार्क्स उनके बन रहे हैं। कट ऑफ क्या थी? लास्ट ईयर की कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की लगभग 34। जब आप 100 क्वेश्चंस में से 100 नंबर के पेपर में इस तरह से अटेम्प्ट करोगे 100% वाले, और अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर होगा 34 से ज़्यादा निकल के आएगा। हो सकता है 40 निकल जाए, हो सकता है 45 निकल जाए, हो सकता है 50 निकल जाए। तो अगर आपका ये स्कोर निकल रहा है 40, 45, 50, इसका मतलब है तैयारी आपकी अच्छी है, एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, पोटेंशियल है, रैंक भी आ सकती है। अब एग्ज़ाम में आप क्या गलती करते हो? एग्ज़ाम में आप वो क्वेश्चन भी करते हो जो आपको नहीं करने चाहिए, जो आपको नहीं आते, या आपकी फीलिंग ऐसी है जो आपको लग रहा है कि जी इसका आंसर ये होगा, मैं इसे लगा देता हूँ, वो आपका नेगेटिव हो जाता है, और वही नेगेटिव फिर आपका इस 34 से नीचे आपको ले आता है। इस वजह से एग्ज़ाम का क्वालिफाई नहीं हो पाता। समझ रहे हो? तो ये चीज़ आप करनी है, ये चीज़ आपको 2022 के पेपर के साथ भी करनी है, 21 के साथ, 20 के साथ, पिछले 5 सालों में। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, कितना आपको पता है। ये तो रही उन स्टूडेंट्स की बात जिनका कट ऑफ से ज़्यादा आ रहा है, 40, 45, 50। अब आते हैं वो स्टूडेंट जो कहेंगे जी हमारा तो कम आ रहा है, 30 आ रहा है हमारा, हम क्या करें? तो फिर आपको मेहनत करनी है। अगर आपका 34 से कम आ रहा है, इसका मतलब अभी मेहनत करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो मेहनत करो और मेहनत करो। जिन लोगों का 34 से ज़्यादा आ रहा है, 40, 45, 50, मेहनत उनको भी करनी है। उनको क्यों करनी है? उनको अपनी रैंक को ऊपर लाने के लिए करनी है। तो इस स्ट्रेटेजी से आपका 100% समझ में आ जाएगा आपको कि आपकी कहाँ गलती है और उसे कैसे इंप्रूव करना है, जिससे आप सेफली एग्ज़ाम में भी कर पाओगे। क्योंकि वही पेपर है, पेपर वही सेम 2022 का वही है जो आपके पास है अभी और जो पेपर में आया था। हर साल की कट ऑफ मोर और लेस बराबर ही जाती है। पिछले साल 34 गई थी, 33.9, हो सकता है इस साल 35 चली जाए, या हो सकता है कम चली जाए। समझ रहे हो आप मेरी बात दोस्तों? तो ये स्ट्रेटेजी काफ़ी काम आती है, लेकिन ध्यान रखना ये गेट के लिए ही है, ये दूसरा एग्ज़ाम पे अप्लाई मत करना। जैसे CSR का एग्ज़ाम है, उसकी स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं है, उसमें अलग तरह से स्ट्रेटेजी होती है। तो मैं और सेशन लाऊंगा जिसमें आपको मैं CSIR के बारे में भी बताऊंगा, दूसरे एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों आज का सेशन यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने वैल्यूएबल कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा, जिसका मैं हमेशा वेट करता हूँ। तब तक मैं चलता हूँ और आपको अगले सेशन में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।